हाँ जी चटोरो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हम चटोरे। उदयपुर रोड ट्रिप सीरीज का ये हमारा 4th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने जस्ता सज्जनगढ़ रिसोर्ट का लग्जूरियस ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, जो सुपर डिलीशियस और फुल ऑफ वैरायटी से भरा हुआ था। लेक पिचोला पर सीनिक बोट राइड एंजॉय की, कुछ अदर टाइप की भी बोट राइड एक्सपीरियंस की जिसमें हमें फुल ऑन मजा आया, और उसके बाद हम लोग ने यहाँ का तिबेटन मार्केट एक्सप्लोर किया। अगर आपने लास्ट वीडियो और उसके पहले के वीडियो मिस किए तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लीज डू चेक आउट। अभी के लिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिटी पैलेस एक्सप्लोर करेंगे, सिटी पैलेस के अंदर का फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करेंगे, और वीडियो का हम लोग एंड करेंगे एक ब्यूटीफुल लेक साइड रेस्टोरेंट के डिनर के साथ। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लोर करते हैं फ्लेवर, हम चटोरे चले सफर पर। ये है सिटी पैलेस का एंट्री गेट। लेक पिचोला से सिर्फ 10 से 15 मिनट्स का वॉकेबल डिस्टेंस है। अगर आप चाहो तो ऑटो भी ले सकते हो, 100 रुपीज में ऑटो आपको पहुंचा देगा। सिटी पैलेस टूर के अलावा भी यहाँ पर काफी सारे एक्टिविटीज के पैकेजेस अवेलेबल है, जिसकी सारी डिटेल्स आपको इस बोर्ड पे मिल जाएगी। अगर बात करूँ तो सिटी पैलेस टूर की, तो यहाँ पर 2 टिकट्स आपके लिए अवेलेबल है। एक, अगर आप बाहर से सिटी पैलेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ओनली 50 रुपीज टिकट है, और अगर अंदर से आप सिटी पैलेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो 450 रुपीज पर पर्सन टिकट है। उसके अलावा ओन व्हीकल पार्किंग चार्जेस है 350 रुपीज। हम अंदर से सिटी पैलेस एक्सप्लोर करना चाहते थे तो इसके लिए हमने 450 वाली टिकट ली। बग्गी पे आना ना, वो जा सकते हो, चल के तो जाओ, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है। नहीं, इसमें यहाँ सब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। टिकट लेने के बाद फिर से आपको ऑप्शन मिलता है कि आप या तो बग्गी से अंदर जा सकते हो या फिर वॉक करके सिटी पैलेस में जा सकते हो। हमने वॉक करना प्रेफर किया ताकि थोड़े बहुत फोटो शूट कर सके। हाँ, बट याद रखिए ये अच्छा खासा 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सो चूज योर प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली। थक गए। सिटी पैलेस उदयपुर के सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। ये शानदार महल महाराणा उदय सिंह जी ने लगभग 1959 में बनवाया था। इसके बाद मेवाड़ के कई महाराणाओं ने समय समय पर इसमें नए महल और आंगन जोड़ते गए, इसलिए आज ये राजस्थान की सबसे बड़े महल परिसरों में से एक माना जाता है। सो गाइस, सिटी पैलेस पहुंच चुके हैं, एंट्रेंस वहाँ से है। सो अगर बाहर का अगर आप जाते हो, जैसे कि यहाँ से लेकर ये पूरा बाहर का एरिया आपको एक्सप्लोर करने मिलेगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो, फिर यहाँ पर फूड कोर्ट है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। तो इसका टिकट जो है 50 रुपीज़ है, और यहाँ पर आप ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है, लोग अंदर तक गए हैं। अगर यहाँ तक आपको जाना है तो 450 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है जो हमने ली है, और हम अंदर जाएंगे, बट पहले थोड़ा फूड कोर्ट चल के थोड़ी चाय पी लेते हैं। फूड कोर्ट में आपको डिसेंट स्नैक्स की वैरायटीज मिल जाएगी, बट फिलहाल हम लोग खाने से ज्यादा चाय पीने में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि हमें पता था कि सिटी पैलेस पूरा एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे जाएंगे। तो हमने चाय ली, अच्छे खासे रिफ्रेश हुए। सिटी पैलेस के अंदर एंटर करने से पहले फूड कोर्ट के जस्ट बाजू में हमें ये स्टूडियो दिखा, जहां पर हम लोग ने ट्रेडिशनल राजस्थानी कपड़ों में कुछ मेमोरीज कैप्चर की, जिसका प्राइस था कुछ 300 से 400 रुपए, इंक्लूडिंग क्लोथ्स एंड पिक्चर्स। पिक्चर क्लिक करने के लिए थोड़ी वेटिंग थी, तो मैडम अपनी मस्तियों में लगी थी। फाइनली हमारा फोटोशूट खत्म हुआ और हम चल पड़े सिटी पैलेस के अंदर। अगर आप उदयपुर आते हो तो सिटी पैलेस देखे बिना आपकी जर्नी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आपको ये इंफॉर्मेशन सेंटर मिलेगा, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर ऑडियो गाइड भी अवेलेबल है, जो एक अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। पैलेस में एंटर करते ही यहाँ के करंट प्रिंस लक्षराज सिंह जी मेवाड़ और उनके सारे पूर्वजों की कंप्लीट हिस्ट्री आपको यहाँ पर पढ़ने मिलेगी, जिसमें इनके कार्यकाल और अचीवमेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी ग्रेट बैटल्स हुए
उन सभी बैटल्स का एक खूबसूरत पिक्चराइजेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। सिटी पैलेस का एक हिस्सा एज ए म्यूजियम यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लिए खुला होता है, जहां पर मेवाड़ राजघराने के पुराने हथियार, शाही पोशाकें और हिस्टोरिकल चीजें आपको देखने मिल जाती हैं। ये सारे आर्मर, वेपन्स इतने हैवी होते हैं, सचमुच मानना पड़ेगा उस टाइम के वॉरियर्स को, जो ये पहनकर मुगलों से युद्ध भी लड़ते थे और उन्हें पछाड़ भी देते थे। ये स्टैचू है द ग्रेट महाराणा प्रताप जी के घोड़े का, यानी कि चेतक का। आप देख सकते हो कि चेतक के मुंह पर सूंड लगी है। ये सूंड किस लिए पता है? ये युद्ध की स्ट्रैटेजी होती थी। चेतक की सूंड की वजह से दुश्मन सेना के हाथी चेतक को हाथी का बच्चा समझ लेते थे और उस पर हमला नहीं करते थे। है ना कमाल की स्ट्रैटेजी। गाइस, आपको यहाँ पर सिटी पैलेस में इतने तरीके के वेपन्स और इतने तरीके के आर्मर्स देखने मिलेंगे ना, जो शायद ही आपने कहीं देखे होंगे। मेरे लिए सिटी पैलेस टूर एक रोमांचक एक्सपीरियंस था, जिसमें वॉरियर और रॉयल दोनों भी वाइब मैं फील कर रहा था। ये वाला सेक्शन काफी बड़ा था, बट बहुत ही मजेदार था। ये सेक्शन खत्म करके जैसे ही हम लोग बाहर आए, हमें दिखे ये आर्टिस्ट महाशय, जो आपका लाइव स्केच बना के दे रहे हैं। स्केच तो काफी अच्छा था, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, तो हम फिलहाल चल पड़े आगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, सिटी पैलेस में आपको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ेगी, जो हमारे लिए तो ठीक है, बट सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए। पैलेस के ये वाले सेक्शन में आपको बहुत सारी पेंटिंग्स देखने मिलेगी, जिनमें यहाँ के जितने भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे वो सारे पेंटिंग के रूप में कैप्चर किए गए हैं। ये है हल्दी घाटी की पावन माटी, जो यहाँ के ग्रेट वॉरियर्स के सैक्रिफाइस की कहानी बताती है। दोस्तों, सिटी पैलेस के अंदर आपको कई जगह पर छोटे और नीचे दरवाजे देखने मिलेंगे। पहली नजर में ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा लगता है, लेकिन इनके पीछे एक सेफ्टी स्ट्रैटेजी छुपी हुई थी। पुराने समय में अगर कोई दुश्मन पैलेस के अंदर घुसने की कोशिश करता था, तो इन छोटे दरवाजों से गुजरने के लिए उसे झुककर अंदर आना पड़ता था। जैसे ही दुश्मन झुकता था, पैलेस के सैनिकों के लिए उसे रोकना या हमला करना आसान हो जाता था। और इसी तरीके से ये छोटे दरवाजे पैलेस की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा थे। ये अनोखी स्ट्रैटेजी उस समय की सोच, समझ और युद्ध कौशल्य को दर्शाती। लगभग 50% पैलेस का टूर हमने कवर कर लिया, और अब बारी है थोड़ा सा रिलैक्स होने की और थोड़ा बहुत फोटो शूट करने की। यहाँ पर ये आंगन बहुत खूबसूरत हो, जहां पर आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, ताकि बाकी 50% पैलेस का टूर आप आसानी से कर पाओ। मैं तो थक गई। थकना तो बनता है, इतना बड़ा पैलेस जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर भी शुक्र है इस पैलेस का कुछ ही हिस्सा टूरिस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, अदरवाइज इतने बड़े पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए पूरा एक दिन लग जाता। थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ पर फोटो शूट कर रहे थे, और मैं आपको दिखा रहा था कि हम ऊपर जाएंगे, तो हम लोग ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से भी देखिए नज़ारा बढ़िया। संगमरमर की दीवारें, खूबसूरत झरोके, रंगीत कांच की खिड़कियां और नकाशीदार बालकनी इस पैलेस को और भी भव्य बनाते हैं। सूरज भगवान की ये खूबसूरत प्रतिमा आपका मन मोह लेती है। अब बारी है किचन सेक्शन की, जहां पर बड़े बड़े बर्तन आपको देखने मिलेंगे, जिसमें राजाओं के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता था। इसके अलावा ये उस टाइम के कुछ बोर्ड्स और कार्ड्स गेम है, जो मनोरंजन के लिए खेले जाते थे। यहाँ पे रखे गए ये मॉडल्स सिटी पैलेस का कंप्लीट एवोल्यूशन आपको दिखाते हैं। पैलेस के इस हिस्से में आपको उस समय के सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स देखने मिल जाएंगे।
फाइनली हमने हमारी सिटी पैलेस की टूर कंप्लीट कर ली और अब लगी थी जोरों की भूख और सामने ही हमें दिखा ये इन हाउस मेरवारी दाल बाटी का ऑप्शन। तो सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। रेट भी वैसे काफी अफोर्डेबल थे एंड हम श्योर थे कि हमें यहाँ पर ऑथेंटिक दाल बाटी जरूर टेस्ट करने मिलेगी। यहाँ पर सेल्फ सर्विस थी तो हमने ली एक दाल बाटी थाली और मेरा फेवरेट काला खट्टा स्लश जो कि सुपर चिल्ड था और बहुत ही यमी लग रहा था। ठंडा, काफी ठंडा। स्लश तो होगा ही ना, एक तो यहाँ पे ठंड और ऊपर से ये ठंडा ठंडा स्लश, मजा आ रहा है। दाल बाटी भी कमाल की लग रही थी। बस एक ही चैलेंज था, इसे खाने का सही तरीका हमें पता नहीं था। अरे कैसा लगा दाल बाटी? अच्छा है। एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा। एक्चुअली पता नहीं कि उसको खाना कैसे है, उसको ऐसे मैश करके खाना होता है, आइडिया नहीं है। ये बात तो है क्योंकि एग्जैक्टली ना हमें पता नहीं है कि कैसे खाते हैं, बट आई थिंक सो चूरा बाटी एंड दाल को मिक्स करके नींबू निचोड़ के प्याज डाल के खाते हैं। अच्छा, चूरा मीठा है। ठीक, दाल बाटी मिक्स करते हैं, नींबू निचोड़ते और खा के देखते हैं और आपको बताते हैं। अभी परफेक्ट बाइट बनी है दाल बाटी की। है तो अच्छा, पर वो समझ नहीं आ रहा कि खाना कैसे है। सही बोला एक्चुअली, मतलब फ्लेवरफुल है, मस्त है। सिर्फ शायद से हम लोग अभी जो खा रहे हैं वो सही तरीका है, मिक्स करके पूरा। मैं बताती हूँ, उसको हाथ से चूरा करके ना दाल उस पर डाल के, आई थिंक घी भी मिलता है अलग, मोस्टली मैंने देखा वो ऊपर पोर करके और ऐसे ऐसे खाते। अच्छा, लगता है वैसे अभी हम लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे खाते हैं, बट फिलहाल इतने थके हुए हैं ना कि छोड़ो, सब मिक्स करके खाते हैं। और मीठा वाला जो चूरा है वो लास्ट में खाएंगे। करेक्ट, लास्ट में खाएंगे। तो चलिए अब ये खत्म करते हैं और फिर अगले डेस्टिनेशन पे मिलते हैं। बाकी सिटी पैलेस का टूर पूरा हो गया है। यहाँ के शेफ़ जो है वो ये है, आपका नाम बताएंगे सर? नरेंद्र सिंह। दाल बाटी वाली थाली बहुत सही है, बहुत टेस्टी है। आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना यही चाहूँगा सर, अगर आप उदयपुर आए हैं तो उदयपुर की जो फेमस मेवाड़ी जो फूड है वो दाल बाटी चूरमा ही है। और अगर पैलेस में आप आए हैं तो पैलेस की रजवाड़ी मेवाड़ी दाल बाटी आप बिल्कुल ट्राई करें। थैंक यू सर। बाकी सचमुच बहुत बढ़िया स्वाद है, मज़ा आ गया खा के। थैंक यू सो मच। यहाँ पे भी दाल बाटी मिलती है गाइस, बट हमने अंदर ट्राई किया और अंदर बहुत बढ़िया फ्लेवर था। यहाँ का भी अच्छा ही होगा, आई होप सो। बट अभी मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि किस तरीके की चमक है सिटी पैलेस की। इवनिंग व्यू सिटी पैलेस। लाइटिंग के बाद सिटी पैलेस की खूबसूरती दुगनी हो गई थी। अब बारी थी सिटी पैलेस को अलविदा कहने की और हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ प्रस्थान करने की। बाय बाय सिटी पैलेस। फेमस चाय, फेमस चाय वाला है, जहाँ पे हमने चाय पीनी है क्योंकि जस्ट हमने अभी देखा इसको। सिटी पैलेस से निकलते ही कुछ ही दूरी पर है यहाँ का एक और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन यानी कि जगदीश टेम्पल। यहाँ की सड़कों पर बाइक और कार चलाना चैलेंजिंग है ये तो पता था, बट चलना भी इतना चैलेंजिंग होगा ये नहीं सोचा था। फाइनली इस भीड़ में से रास्ता निकालते हुए हम पहुंचे हमारे डेस्टिनेशन यानी कि झील जिंजर्स कैफे। यहाँ पर आपको पिज्जा और बेकरी आइटम्स के काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ से मिलने वाला व्यू और उसके साथ गर्मा गर्म पिज्जा। बट आज शायद हमारे नसीब में पिज्जा से कुछ ज्यादा अच्छा लिखा था, क्योंकि वेटिंग इतनी थी तो हमने ये कैफे को स्किप किया और चल पड़े दूसरे ऑप्शन की तरफ। जहां तक पहुंचने के लिए हमें ये छोटा सा ब्रिज जिसको दाई जी की पुलिया कहते हैं इसे पार करना था। इस ब्रिज से काफी खूबसूरत नजारा देखने मिल रहा था। लेक साइड के सारे रेस्टोरेंट लाइटिंग की वजह से एकदम चकाचौंध लग रहे थे और इन्हीं में से एक रेस्टोरेंट में हम जा रहे थे जिसका नाम था लेक शोर रेस्टोरेंट।
थोड़ी बहुत वेटिंग तो यहाँ पर भी थी, बट यहाँ पर वेटिंग करना वर्थ हुआ क्योंकि यहाँ का एम्बियंस तो कमाल का था ही, बट फूड वॉज ऑसम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें हमारा लेग व्यू वाला टेबल मिल गया, जिसके लिए हम पिछले 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ लॉन्ग वेटिंग किसी भी रेस्टोरेंट में हमें लेग व्यू वाला टेबल मिल नहीं रहा था। पूरा दिन घूमने के बाद भूख तो जोरों की लगी ही थी, तो हमने भी फटाफट खाना ऑर्डर कर दिया, जिसमें हमने ऑर्डर किया था फिश एंड चिप्स। फिश बहुत ही क्रिस्पी थी एंड बहुत ही फ्लेवरफुल थी। फिश के साथ ये जो डिप मिला था ना, वो फिश का स्वाद और भी दुगना कर रहा था। जैसे ही फिश का बाइट मुंह में डाला ना, फिश एकदम से मुंह में पिघल गई, और मैं आपको क्या बताऊं, बस कहूंगा। मेन कोर्स में हमने ऑर्डर की थी यहाँ की स्पेशलिटी यानी कि लाल मांस, और उसके साथ गर्मा गर्म नान। लाल मांस लाजवाब था, टेस्ट बहुत ही औसम था। मटन इतने अच्छे से गला था कि आसानी से टूट रहा था और बहुत ही सॉफ्ट था। आसान भाषा में समझाऊं तो स्वाद आ गया बॉस। इस वाले लाल मांस का जायका मैं कभी नहीं भूला। एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप उदयपुर आते हो तो इस रेस्टोरेंट में जरूर खाना खाइए। अभी के लिए समय है आपसे अलविदा कहने का। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जो कि उदयपुर रोड ट्रिप का आखिरी वीडियो होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और शेयर भी कर दो।